नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। प्राइस इस रेंज में स्टेबल है। इस रेंज को धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकाल ब्रेक तो कर रहा है, बट ब्रेक करने के बाद फिर उसी रेंज के आसपास, उसी रेंज में ये हाई और लो लगाते जा रहा है। ये समय आदमी, जो भी ट्रेडर होगा, चाहे रिटेल हो या कोई भी हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट जैसा वो चाहता है वैसा नहीं मिल पाता। लेकिन प्राइस एक्शन का मतलब यही होता है कि प्राइस हमेशा, प्राइस को आप क्या समझते हो? प्राइस केवल अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ये नहीं। प्राइस का मतलब प्राइस के बहुत सारे साइकोलॉजी मूव होते हैं, साइकोलॉजी फ्लो होते हैं बायर सेलर के। तो अप ट्रेंड में जब रहेगा तो प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनेंगे। और जब अब नीचे प्राइस गिरता है तो प्राइस एक्शन नीचे का बनेगा। ठीक है, प्राइस नीचे आएगा तो उस समय साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। तो जब मार्केट साइडवेज हो तो उसमें भी हमको प्राइस को उसी नज़रिए से देखना चाहिए। प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब ये प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है तो हमको दिख रहा है इसमें कि प्राइस हाई अपने पिछले हाई के पास ओपन हो रहा है, जो कि यहाँ पे दिखा। ये प्राइस ने सप्लाई लगाया था, यहाँ से प्राइस गिरी थी, ठीक है ना, और इस बेस लेवल पे प्राइस यहाँ पे रुका था। तो हमको ये देखना है कि प्राइस कर क्या रहा है। प्राइस इस लेवल पे खुला तो किया क्या? क्या प्राइस ने खुलते ही प्राइस ऊपर की तरफ गया और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ तो बनाया नहीं है। प्राइस इसी लेवल से फिर गिरावट दिखाई, और गिरावट दिखाने के बाद प्राइस इसी लेवल के आसपास आके रुका, और फिर प्राइस ऊपर कोशिश किया निकलने की, लेकिन प्राइस उस लेवल के आसपास टच करके या उस लेवल से थोड़े ही दूर पहुंच के, और प्राइस फिर उसी उसी लेवल पे पिछले स्विंग के पास आके रुकी। फिर वहाँ से ऊपर निकली, बट इस रेंज में फंसी की फंसी रह गई। ठीक है, तो प्राइस को हमको उसी नज़रिए से देखना है। प्राइस इस रेंज में हाई एंड लो, हाई एंड लो, कभी हाई वीक हो रहा है, कभी लो वीक हो रहा है। प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम देख क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो जैसे साइडवेज का मतलब होता है कि प्राइस जिस लेवल पे क्लोज हुआ है, जहाँ से प्राइस का रुकावट नीचे मतलब कि जहाँ जहाँ प्राइस में रुकावट है, ठीक है ना, प्राइस जहाँ से रिएक्ट कर रहा है बार बार, उस लेवल पे पहुँचने के बाद प्राइस रिएक्ट कर रहा है। प्राइस फोर्सफुली वहाँ पे बायर एक्टिव नहीं हो रहे हैं, अगर एक्टिव भी हो रहे हैं तो सेलर उसको दबा दे रहे हैं, या फिर सेलर एक्टिव हो रहे हैं तो बायर उसको डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब जब हमको दिख रही ये चीज़ें, तो इसको उसी तरीके से हमको हैंडल भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे? तो प्राइस अगर इस रेंज में है तो मान लिया कि ये अब पिछले डे का हाई एंड ये लो था। ठीक है, अब हम इसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे 1 मिनट में। ठीक है, अब 1 मिनट में अगर हम शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे एक अलग ही पिक्चर हमको देखने को मिलेगी, जो कि ये है। ठीक है ना, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि वेट करो, पेशेंस रखो। प्राय 1 मिनट में ऐसी कंडीशन आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा ना, तो 1 मिनट में भी वही गलतियाँ करोगे आप। तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। 15 मिनट में अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपके अंदर वो एक इंतज़ार करने की खूबसूरत आदत, जो ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस, धैर्य आपके अंदर बिल्ड होगा, और आप उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप प्राइस को देख समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस इस रेंज में ओपन यहाँ पे हुआ, रेंज बनाया, ब्रेकआउट, ब्रेक दिया, ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस यहाँ पे वीकनेस दिखाई। ठीक है ना, प्राइस यहाँ पे वीकनेस दिखाई सेलर ने। ठीक, उम्मीद थी कि प्राइस नीचे ब्रेक कर देगी, लेकिन जब यहाँ से ऐसे मुड़ी तो प्राइस में ये दिखा कि यहाँ पे बायर एक्टिव है, बट प्राइस यहाँ से फिर गिरावट दिखाई और इस लेवल को ब्रेक किया। अब प्राइस इतनी आसानी से, अगर अगर आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे बाई कर लिए होते, अगर आप यहाँ पे बाई कर लिए होते तो आप जितनी यहाँ पे प्रॉफिट लिए थे
वो सारा प्रॉफिट आप यहाँ पे दे चुके होते, क्योंकि आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते और बाइंग कहीं आपकी एग्जीक्यूट यहाँ पे होती और प्राइस मुड़ी तो देख लो कि आपकी प्रॉफिट कहाँ जाती। बल्कि आप थोड़ा बहुत और इंतज़ार करते तो प्राइस और नीचे भी आई है, ठीक है ना, ब्रेकआउट करने के बाद, ब्रेकडाउन देने के बाद। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। उसके बाद आप उसके बाद आप मान लो यहाँ पे आप इस उसके लिए सप्लाई एक ये हो गया और एक माइनर सप्लाई ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि हो सकता है प्राइस नीचे गिरी है, सेलिंग प्रेशर दिखाया है, तो हो सकता है कि यहाँ से गिर जाए प्राइस, ठीक है ना। कहाँ से? यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई है, तो हो सकता है कि यहाँ पे गिर जाए, ब्रेक कर दे इस लेवल को, और हमें जो लॉस किया है यहाँ पे मैं उसको प्रॉफिट ले लूँ, ठीक है। बट प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर की जर्नी चालू कर दी। तो ये सब चीज़ें, और ये 1 मिनट में प्राइस बहुत फास्टली कैंडल्स क्रिएट होते हैं और चार्ट भी क्रिएट होते हैं। तो इसको देखते हुए अभी 15 मिनट के हिसाब से 15 मिनट में प्राइस अभी साइडवेज है, तो उसको रिस्पेक्ट करो और 15 मिनट में आप पहले समझो, पेशेंस लाओ अपने अंदर और प्राइस के एक्शन को समझो। प्राइस एक्शन अभी साइडवेज है, तो ज़रूरत नहीं है हमको 1 मिनट, 3 मिनट और 2 मिनट और 5 मिनट, बल्कि सेकेंड भी अब आ गए हैं कुछ ब्रोकर में, सेकेंड में ट्रेड हो रही है। तो इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है। 15 मिनट में आप वेट कीजिए, समय आएगा आपको वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये हम कह सकते हैं कि प्राइस अभी साइडवेज है, हम इंतज़ार करेंगे उस मूव की जो किसी दिन हमको देखने को मिल सकती है और मिलेगी भी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी प्राइस साइडवेज है। अगर प्राइस, अब बता देता हूँ कि क्या है, अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होती है, मैं साइडवेज के हिसाब से बताता हूँ, अगर यहाँ पे ओपन होती है और साइडवेज कहीं प्राइस में सेलिंग प्रेशर दिखता है तो हम सेल कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते हैं इसके आसपास, ठीक है। अगर ओपन होते ही गिरती है तो गिरने के आप उसको गिरने दो, बल्कि क्योंकि गिरते हुए मार्केट में या स्पाइक कहीं से अगर सेलिंग प्रेशर हो तो उस पर हाथ डालने से मतलब कि स्टॉप लॉस बड़े हो सकते हैं आपके, एंट्री कहीं दूर हो जाएगी और आपको परेशानी में आप पड़ सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो प्राइस यहाँ पे कहीं रुकती है तब आप एंट्री बनाना यहाँ पे ब्रेकडाउन पे, नहीं तो अगर ओपन होते ही गिरती है तो एंट्री मत बनाना। आप यहाँ पे देखो डिमांड पे प्राइस एक्शन बनता है, जैसे यहाँ पे हमको देखने को मिला था, यहाँ पे हो गया, यहाँ, हाँ यहाँ पे भी हुआ था। तो मतलब कि प्राइस अगर उठता है और दोबारा यहाँ पे कहीं प्राइस एक्शन बन के प्राइस गिरती है, तो मतलब कहने का मतलब कि पेशेंस आप देखो, पेशेंस के साथ इंतज़ार करो और प्राइस रेंज को ब्रेकआउट करे, एक छोटे से रेंज को भी ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन दे, तो अब आप एंट्री बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक रेंज बनी थी, ठीक है, ये रेंज ध्यान से देखो, ये रेंज, फिर आपका ये रेंज भी बनी थी, ये रेंज भी बनी थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान फोकस रखो अपना और आगे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मेन एग्जीक्यूशन पे मत जाओ, आपका पोजीशन साइजिंग कैसा है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो, कैपिटल को बचा कर रखो, कैपिटल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। और मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे दो कंडीशन बताया, यहाँ पे अगर ओपन होती ही गिरती है तो यहाँ तक आप एंट्री नहीं बनाना, अगर यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद गिरती है तब यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, यहाँ का प्रॉफिट ले सकते हो। दूसरा, यहाँ पे भी आने के बाद प्राइस को देखना, अगर बिग कैंडल बनती है अचानक तो उस पर एंट्री मत लेना, प्राइस को स्टेबल होने, कहने का मतलब स्टेबल होने दो प्राइस को। प्राइस जब तक स्टेबल नहीं होती आप एंट्री मत बनाना, ठीक है। और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक कब करेगी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार डेली टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है।
देखिए, अभी तक कोई बेहतर मतलब प्राइस एक्शन कहीं किसी भी लेवल पे दिखा नहीं। अब डेली टाइम फ्रेम पे बंदा कहाँ एंट्री बनाएगा? डेली टाइम फ्रेम के लिए या तो सप्लाई लेवल पे से गिरावट मतलब कि कहीं से प्राइस एक्शन कहीं बनाए, प्राइस यहाँ पे जाए और यहाँ पे जाने के बाद ऐसे कुछ रिएक्ट करे, तब एंट्री बनाने के बारे में सोचेंगे लोग। नहीं तो इस लेवल पे प्राइस आए और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ उठे तब सोचेंगे लोग, ठीक है, कोई भी। क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं छोटे दाम पे खरीदूं और बड़ा प्रॉफिट लूं, ठीक है। लोअर मतलब लोअर प्राइस पे खरीदूं और हाई प्राइस पे बेचूं। सबकी यही सोच होती है। सेलर की सोच होती है कि मैं हाई प्राइस पे सेल करूं और लो प्राइस पे बाई करूं, ठीक है। तो आप बस चार्ट जो मैं बातें कर रहा हूँ उसको डीपली समझो कि मैं बोलना क्या, कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट में अभी जो मैंने बताया उसको ध्यान रखना, क्योंकि प्राइस वैसे ही मूव कर रही है। तो उस मूव को हमको समझना पड़ेगा, प्राइस की साइकोलॉजी को हमको जानना और पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन जब तक नहीं बनती, अब प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? प्राइस के साइकोलॉजी को समझना। अब प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, आप खुद ध्यान दो कि इस लेवल पे, पिछली लेवल पे ओपन हुई और गिरावट यहाँ तक, प्राइस इस रेंज में आ गई। इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की कई बार, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। तो हम क्या कहें? प्राइस इसके ऊपर इस लेवल पहुंची बस लेकिन इस लेवल को, सप्लाई के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। तो हम क्या कहें? तो इन सब चीज़ों को ध्यान दो और चलते हैं हम अब बैंक निफ्टी पे। हाँ, एक और बात बता देते हैं कि प्राइस जब तक प्राइस एक्शन ना बनाए, प्राइस एक्शन कब, जब तक इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू ना करे, नहीं कुछ कह सकते। दूसरा, इस लेवल को, डिमांड को अगर ब्रेक ना करे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि प्राइस में कुछ मूवमेंट अच्छा खासा हमको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के लिए ये रेंज है और इस रेंज को आप ध्यान से समझो और ये इसके लिए डिमांड है, ठीक है ना। इस रेंज में है प्राइस अभी, और प्राइस देखो यहाँ पे ओपन हुई थी और ओपन होने के बाद गिरावट दिखाई दी, मतलब इस लेवल तक, इस लेवल को ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुकी है। और फिर इसी लेवल पे ट्रैप किया बंदों को। इसलिए ट्रैप किया, रिटेल यहाँ पे ट्रैप हुए इसलिए कि प्राइस यहाँ पे जब ब्रेक किया ना तो साइकोलॉजी चेंज हो जाती है लोगों की कि प्राइस अब नीचे आ जाएगी। लेकिन प्राइस ने रिकवर किया और प्राइस जहाँ से गिरी, ओपन हुआ था प्राइस, वहाँ तक चली गई। फिर वहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ प्राइस, और प्राइस होने फिर उसके बाद छोटा छोटा प्राइस एक्शन बनाते हुए इस लेवल तक पहुँची है, पिछली सप्लाई तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है सिचुएशन कि प्राइस अगर इस लेवल से, अगर ये यहाँ इस लेवल पे आने के बाद प्राइस में बायर एक्टिव होते हैं तो यहाँ तक प्राइस दोबारा जाएगी, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे अगर मान लो सेलर एक्टिव हो जाता है तो प्राइस इस लेवल तक पहुँच सकती है, ठीक है। अगर प्राइस में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये लेवल उसके लिए सप्लाई की तरह काम करेगा। गैप डाउन ओपन हो जाती है तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है, और आने के बाद अगर उठता है तो प्राइस के लिए ये रुकावट बनेगी। फिर दोबारा प्राइस को इस लेवल को तोड़ने के लिए मशक्क़त करनी पड़ सकती है प्राइस को और बायर को। और अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग होता है तो इस बात को ध्यान रखना कि प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे स्टेबल होकर ऊपर निकलती है तो ठीक, अगर नहीं तो एंट्री मत बनाना। प्राइस यहाँ से गिरने के चांसेस हैं, प्राइस गिर सकती है, क्योंकि यहाँ पे नज़दीकी एक सेल, यहाँ पिछला जो हाई है जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था, तो प्राइस अगर ओपन होता है तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत दिख सकती है। तो प्राइस एक्शन को समझना, ठीक है ना। छोटे से छोटे लेवल को रिस्पेक्ट करना, आप भी जैसे प्राइस रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। और और अगर यहाँ पे ओपन होती है तो ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद प्राइस की प्राइस एक्शन देखना। अगर नीचे की तरफ सेलर आते हैं तो ये लेवल है, अगर प्राइस इस लेवल पे आने के बाद उठती है तो ये लेवल है, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको?
कर्सर को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करो। प्राइस अभी रेंज बाउंड है मार्केट अभी 15 मिनट में, और डेली टाइम फ्रेम में भी अभी कंफ्यूजन है, कहीं एंट्री की पॉइंट एंट्री की कोई कहीं इसमें जगह नहीं दिखती, क्योंकि निफ्टी में नहीं दिख रहा था, तो बैंक निफ्टी को भी हम यही मानते हैं कि बैंक निफ्टी में भी वही सिचुएशन, वही कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए अभी वो सिचुएशन हमको कहीं नहीं दिख रही। इस अगर मैं यहाँ पे कहीं एंट्री लेता हूँ तो हो सकता है कि प्राइस नीचे की तरफ इस लेवल तक गिर जाए, ठीक है ना, या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, कहीं इस लेवल पर ओपन हो जाए, मतलब तमाम तरह की बातें हैं। अभी प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, स्ट्रेंथ इस लेवल से हमको देखने को मिली ज़रूर है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि प्राइस इस लेवल से अगर ऊपर जाना है प्राइस को, यहाँ पे आए प्राइस, यहाँ पे आने के बाद ऊपर की तरफ निकले तो हम मान सकते हैं। या फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अभी ये लेवल पे आने के बाद अगर शेयर एक्टिव होते हैं तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, तो 15 मिनट का भी समझा दिया आपको, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मैं आपको एनालिसिस बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझोगे, और आप कमेंट करो क्या कमी है, क्या हमसे चाहते हो आप और बेहतर ट्रेडिंग लर्निंग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और चार्ट की प्रैक्टिस दबा के करो, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।